गुड मॉर्निंग। आपके चैनल @शारदास गुरुकुल में आपके पहले वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास चलने वाली है इसमें क्लास 9 से लेकर के तैयारी तक के सभी बैच के लिए एक क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ से, जिसका लिमिट हमने रखा है वर्ण। अक्सर पूछा जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, सभी बच्चे परेशान रहते हैं। देखिए, ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन न किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होता है कि जिसका विभाजन नहीं हो सके, किसकी? ध्वनि की। जितनी भाषाएं बनती हैं, जितने शब्द निर्माण होते हैं, सब ध्वनियों पर डिपेंड होते हैं। ध्वनि को एक प्रतीक दे दिया जाता है, वही वर्ण हो जाता है। तो वर्ण किसे कहेंगे? ध्वनि की वह सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन न किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। अब कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो कहा गया है कि सभी ईद संज्ञक वर्ण। ईद संज्ञक वर्ण क्या होते हैं? वर्णमाला में जो क से लेकर अज्ञा तक होते हैं, अगर उसमें हलंत लग गया तो ये ईद संज्ञक कहलाते हैं। जितने हलंत वर्ण होते हैं वो सभी आधे होते हैं, इनका स्वर अतिरिक्त लुप्त हो जाता है तो ये वर्ण बन जाते हैं। फिर उसके अलावा मूल स्वर, अ ई उ री को हम मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या पूछी जाती है तैयारी वालों को, मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 4। ये आगे भी वीडियो बनाया जाएगा कि स्वर क्या होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, आगे चर्चा होगी। विशेष रूप से जैसे आपसे पूछा जाता है कि व्यंजन वर्ण क्या है, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा पूछ दिया जाए इसमें से कि वर्ण क्या है, तो आपके जितने संज्ञक वर्ण होते हैं हमने बताया था, यहाँ से आपका इस प्रकार से हो जाएगा। सपोज दैट, मान लीजिए इसके स्थान पर आपका यहाँ इस प्रकार से दे दिया जाए, और अब यहाँ से पूछा जाए कि इन संज्ञक वर्ण क्या है, क है, अ है, य है, आ है, इसमें से वर्ण या इन संज्ञक वर्ण क्या है या वर्ण क्या है, तो आप देखेंगे मूल स्वर का एक अक्षर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो इसको हम वर्ण कहेंगे। वर्ण में कोई दिक्कत होगा किसी को? जब भी आप ध्यान दीजिएगा कि इन संज्ञक जितने होंगे वो सभी वर्ण होते हैं। अगर इस संज्ञक वर्ण नहीं मिलते हैं तो आपकी जो मूल स्वर में से कोई ना कोई एक दिया होगा, उसी को हम वर्ण कहेंगे। क्लियर? बोल सकते? क्लियर भैया? नहीं। ठीक।